हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए मुख्य परीक्षा के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे जो मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है उस पे जो है वीडियो बहुत से टॉपिकों पे जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और आपको मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मेंस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जो है आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, जिससे जो है आप जो है अपने आंसर राइटिंग या लिखने में जो है सक्षम होंगे। ठीक है, तो देखिए पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, बात तब की है जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जहाँ एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस थे जिसको मित्र राष्ट्र कहा गया था, और एक साइड जो है आपके इटली, जर्मनी और जापान थे जिनको ध्रुव राष्ट्र कहा गया। तो ब्रिटेन ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन ने जो है बिना कांग्रेस भारतीय दल के विधानमंडल है या कांग्रेस की सहमति के बिना ही जो है भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए जो है घोषित कर दिया कि भारत भी जो है इस वो वर्ल्ड वॉर में जो है शामिल है। इसके चलते जो जितने कांग्रेस के नेता थे या जितने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य थे, सब ने जो है बहुत ही आपत्ति जताई और जो प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल है उससे त्याग पत्र दे दिया। और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने कांग्रेस ने रामगढ़ अधिवेशन बुलाया। उसमें कहा गया कि हम जो है एक ही शर्त पे जो है आप शामिल होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और वो ये शर्त होगी कि जो है ब्रिटेन जो है भारत में जो है अंतरिम सरकार बनाएगा। ठीक है, तो इसके चलते जो है इसके जवाब में लॉर्ड लिनलिथगो जो है अगस्त प्रस्ताव जो है प्रस्ताव जो है पेश करते हैं। और इसमें जो है कांग्रेस के द्वारा जो मांग रखी जाती है कि अंतरिम सरकार बनाने की, उसको जो है मना कर दिया जाता है। ठीक है, इसके मना करने के बाद जो है कांग्रेस जो है बहुत से व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह करती है। उसके बाद जो है मतलब कांग्रेस इससे खुश नहीं होती और वो जो है साफ मना कर देती है कि हम जो है इस वॉर में या ब्रिटेन का जो है साथ नहीं देंगे। लेकिन जो रूजवेल होते हैं, ठीक है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, वो जो है ब्रिटेन पे जो प्रधानमंत्री है उस पर प्रेशर डालते हैं कि किसी भी तरीके से आप जो है भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए मनाइए। ठीक है, ताकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो। तो फिर भी जो है इसके लिए जो है वो क्या बोलते हैं, जो आपके ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं विंस्टन चर्चिल, वो जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स को जो है क्रिप्स प्रस्ताव लेके भारत भेजते हैं कि किसी भी तरीके से जो है कुछ भी लालच देकर ही सही आप जो है भारत को इसमें शामिल करें। लेकिन कांग्रेस जो है सीधे सीधे जो है उस प्रस्ताव से इनकार कर देती है। और कुछ टाइम बाद फिर वो जो है एक CWC की जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति है उसका जो है वर्धा में अधिवेशन बुलाती है। ठीक है, और वर्धा में एक प्रस्ताव पारित करती है किसके, भारत छोड़ो आंदोलन की। क्योंकि जो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है ब्रिटेन की स्थिति जो है बहुत ही कमजोर है, और अगर हम इस समय जो है इस पे आंदोलन करते हैं, अगर इसको और मतलब इस पे अगर हम और प्रेशर डालते हैं तो हो सकता है ब्रिटेन जो है भारत छोड़ के चला जाए। इसलिए जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कांग्रेस में जो अधिवेशन बुलाया जाता है बॉम्बे अधिवेशन, वर्धा में तो उनकी बैठक होती है जिसमें वर्धा प्रस्ताव के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को पास किया जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय लिखने के लिए बॉम्बे अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, और उसमें जो है अंतिम निर्णय लिया जाता है कि अब हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करेंगे। और इसका नेतृत्व जो है कांग्रेस किसको दे देती है, गांधी जी को। और फिर 8 अगस्त 1942 को जो है भारत में बहुत ही व्यापक लेवल पे जो है ये आंदोलन स्टार्ट होता है। अब चलिए हम इसको जो है यहाँ पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आपका बनता है तो आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो जिस हिसाब से जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, जितने शब्द में लिखने होंगे, तो आप उसको वहाँ पे छोटा बड़ा करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए, ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख लिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट होता है और ये चलता है 1939 से 1942 तक, ठीक है, जिसमें एक साइड जो है ब्रिटेन और फ्रांस होता है जिसको मित्र राष्ट्र कहते हैं, और दूसरी साइड जो है इटली, जर्मनी और जापान होता है जो ध्रुव राष्ट्र होता है। तो इन्हीं के बीच जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। क्लियर? चलिए देखिए, अब लिखेंगे कैसे आपके द्वितीय विश्व युद्ध में लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना किसी भारतीय दल के और विधानमंडलों की सहमति से भारत को एक युद्धरत राज्य घोषित कर दिया। मतलब बिना किसी के सहमति के उनको ये जाहिर किया कि भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ है, ठीक है। लेकिन इसका विरोध जो है प्रमुख भारतीय दलों ने किया और वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार के रवैये के विरोध में प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने क्या किया, त्याग पत्र देने का निर्णय लिया। और CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति भी कहते हैं, ने प्रांतीय कांग्रेस सरकारों को यह निर्देश दिया कि वे अपना इस्तीफा प्रांतीय गवर्नर को सौंप दे, ठीक है। तो जो सेंट्रल पे थी जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, उन्होंने जितने प्रांत में जितनी कांग्रेस की सरकार थी उनको ये निर्देश दे दिया था, जितने मतलब राज्य स्तर में जितनी सरकार थी, कि आप जो है इस्तीफा दे दीजिए और इस्तीफा जो है आप गवर्नर को सौंपेंगे वहां के, ठीक है। जिस राज्य का जो गवर्नर होगा उसको जो है आप इस्तीफा सौंप देंगे। और जैसे ही जो कांग्रेस ने इस्तीफा मतलब सौंपा, तो मुस्लिम लीग ने इस टाइम को क्या कहा, इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और डॉक्टर अंबेडकर ने भी जो है इस मुद्दे पर मुस्लिम लीग का ही साथ दिया। ठीक, इतनी क्लियर हुई। आगे क्या हुआ कि आगे कांग्रेस का जो है रामगढ़ अधिवेशन होता है। तो मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या कहा गया कि कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मतलब जो कांग्रेस है वो ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा कि मतलब कौन सी शर्त होगी कि आप केंद्र में जो है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करेंगे, ठीक है। तो मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की गठित की जाएगी। और कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव है, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। इन सब चीज़ों से जो है मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है। तो चलिए, अब जो अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, तो जिसमें जो है कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार बनाने की क्या की गई, मांग की जो अगस्त प्रस्ताव में थी, तो अंतरिम सरकार जो कांग्रेस द्वारा मांग की गई थी उसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन क्या बोला गया कि युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूल संविधान निर्मात्री संस्था का क्या करेगी, गठन करेगी, ठीक है, तथा एक युद्ध सलाहकार परिषद गठन करने की बात भी की, और साथ ही वायसराय परिषद में भारतीयों की संख्या भी बढ़ाने की बात रखी, ठीक है। वो अंतरिम सरकार को तो मांग को जो स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन संविधान निर्मात्री संस्था बनाने की बात की गई, और जो वायसराय परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाने की बात कही। लेकिन इन सब चीजों से कांग्रेस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कांग्रेस ने क्या किया, सीधे सीधे अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और तिलक ने इस प्रस्ताव को क्या कहा, जो अगस्त प्रस्ताव जो लाया था लॉर्ड लिनलिथगो ने, तो तिलक ने कहा कि ये जो है दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील है, ठीक है। तो इसकी संख्या किसने दी, तिलक ने। और मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग शुरू से ही सिर्फ एक ही बात पे टिकी हुई थी कि किसी भी तरीके से भारत का विभाजन हो जाए और पाकिस्तान जो है एक नया मुल्क बन के उनके लिए आए, ठीक है। तो इसीलिए जो है मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें भारत विभाजन की बात कहीं भी नहीं की गई थी। आगे क्या हुआ कि कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। देखिए, यहाँ पे आपको हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है,
अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ऊपर जो आप अगस्त प्रस्ताव लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसको डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हेडिंग नहीं डालेंगे, इस तरह पैरा चेंज करके भी लिखेंगे तो भी आपको उतने मार्क्स मिलेंगे ही। ठीक है, तो चलिए, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने का निर्णय लिया, और जिसकी शुरुआत किसने की, तो विनोबा भावे ने जो है पवनार आश्रम से की। ठीक है, पवनार आश्रम जो है आपके मुंबई में है से की, तथा प्रथम सत्याग्रही कौन बने, तो विनोबा भावे। 2 महीने बाद जो है इनकी जो है ये जो है स्थगित हो गया। उसके बाद दूसरे सत्याग्रही के रूप में कौन आए, तो जवाहरलाल नेहरू आए। ठीक है, और वर्धा में सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया, तो जमनालाल बजाज ने किया। और इसी टाइम पे व्यक्तिगत सत्याग्रह के टाइम पे ही जो है गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम जो है सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल किया गया था, मतलब सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया गया था। क्लियर। आगे देखिए, आगे क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की विशेष परिस्थिति में जो है, अब यहाँ पे आप हेडिंग अगर डालना चाहे तो क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव करके आप जो है हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की विशेष परिस्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे, उनके दबाव पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपनी एक मंत्रिमंडलीय सहयोगी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को कहाँ भेजा, भारत भेजा। और इसकी घोषणा जो है 11 मार्च 1941 में की गई, और 13 मार्च 1941 को जो है क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। और कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू व मौलाना अब्दुल कलाम को क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए भेजा। तो कांग्रेस की तरफ से जो है कौन गए थे, तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम। इन नेताओं व अन्य दलों के प्रमुख नेताओं से वार्ता करने के उपरांत इस मिशन में जो प्रस्ताव रखा उसको किस नाम से जाना गया, तो क्रिप्स प्रस्ताव। और इसमें बहुत से ऐसे प्रस्ताव रखे गए हैं जिसमें कुछ प्रमुख लाइन को हम देख लेते हैं, प्रमुख प्रावधान को देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे वो ये था कि क्रिप्स मिशन में कहा गया कि युद्ध के पश्चात जो है एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो, मतलब जाएगा एक मतलब युद्ध के बाद ही जो है एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, और उसे जो है राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रावधान रखा कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से चुने हुए प्रतिनिधि और देसी राजवाड़ों के प्रतिनिधि क्या होंगे, शामिल होंगे। ये था उनका दूसरा प्रावधान। तीसरे प्रावधान में उन्होंने कहा कि नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक, ठीक है, जब तक जो है नया संविधान निर्माण नहीं हो जाता भारत का, तब तक जो है भारत की रक्षा का जो है उत्तरदायित्व किस पर होगा, तो ब्रिटिश सरकार पर। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, तो देखिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसके प्रावधान युद्ध के बाद क्रियान्वित किए जाने थे। गांधी जी ने इसे आगे की तारीख का मतलब गांधी जी ने इस जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसको कहा कि आगे यह जो है आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, और मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि संविधान निर्मात्री संस्था में पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता नहीं दी गई थी। ठीक है, उसमें ये बात नहीं की गई थी कि जैसे मुस्लिमों के लिए भी जो है अलग से पृथक निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा, और न ही उसमें भारत विभाजन की मांग को स्वीकार किया गया था। इसलिए जो है मुस्लिम लीग ने जो है इसको भी जो है अस्वीकार कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्रिप्स मिशन पे जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, तो आप जो है इसको जो है आप वहाँ अपने आंसर में लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स के तौर पे। आगे क्या हुआ, जब ये क्रिप्स प्रस्ताव भी जो है असफल रहा, उसके बाद कांग्रेस ने जो है अपनी जो CWC की में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो है बैठक बुलाई, कहाँ, वर्धा में, जिसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विचार रखा तथा इसे क्या किया,
कि इसे नेहरू द्वारा पेश किया गया और अबुल कलाम आजाद द्वारा जो है इसको समर्थन प्राप्त हुआ। किसको? भारत छोड़ो आंदोलन के विचार को। और अंत तक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और यह जो है वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चन आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस प्रस्ताव के अंतर्गत पारित हुआ था? तो वर्धा प्रस्ताव। ठीक है, इस प्रस्ताव पर जो है अंतिम निर्णय लेने के लिए जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? तो बॉम्बे में बुलाया गया। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो अबुल कलाम आजाद, जो है भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। तो इसमें थोड़े बहुत संशोधन के पश्चात जो है इस जो प्रस्ताव था भारत छोड़ो आंदोलन का, उसको जो है स्वीकार कर लिया। और अपने भाषण में गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का। तो करो या मरो का नारा दिया और इसी के साथ 8 अगस्त जो है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन विधिवत प्रारंभ हो गया। इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी क्वेश्चन अगर भारत छोड़ो आंदोलन ना पूछ के अगस्त प्रस्ताव दे दिया जाए तो आपको समझ जाना है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और पूरे देश में इस आंदोलन के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, तो पूरे देश में इस आंदोलन के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया हुए और पहले की तरह किसानों व मजदूरों की भागीदारी इसमें अभूतपूर्व रही और बुजुर्ग वर्ग ने इसे समर्थन प्रदान किया। युवा व महिलाओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई, लेकिन मुस्लिम लीग व वामपंथी दलों ने इसका समर्थन नहीं किया। ध्यान रखिएगा, किसने समर्थन नहीं किया? तो जो मुस्लिम लीग थी और वामपंथी दल थे उन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ब्रिटिश सरकार ने इस पे प्रतिक्रिया क्या दी? तो ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, मतलब उन्होंने जो है इसके लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और इसके तहत जो है लगभग सभी प्रमुख नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और गांधी जी कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया, जबकि कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको अल्मोड़ा जेल में रखा गया और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया तथा क्या हुआ कि मौलाना आजाद को बांकुरा जेल में भी रखा गया। आगे क्या हुआ कि कांग्रेस को क्या कर दिया गया कि कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया और इस संस्था की जो जितनी संपत्ति थी वो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है जब्त कर ली गई। जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुई? इन सब देख के प्रतिक्रिया स्वरूप जो जनता थी वहां की वो जो है भड़क उठी और वो जो नेतृत्वहीन होकर, मतलब उनको, क्योंकि सारे जो प्रमुख नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे तो जनता जो है नेतृत्वहीन हो गई थी और इससे नेतृत्वहीन होकर वो जो है तोड़फोड़ करने लगी। आंदोलनकारियों ने मुख्य रूप से यातायात और संचार के साधनों को भंग करने का क्या किया? प्रयास किया। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात इस समय आंदोलन की भागदौड़ किस पर आ गई? अरुणा आशा पल्ली, सुचिता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया और ब्रिजू पटनायक जैसे लोगों के हाथों में आ गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि लोकनायक की उपाधि किसको दी गई है? तो आप ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भाग निकले थे ने क्या किया? भूमिगत होकर जो है इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। अब आगे क्या हुआ कि कांग्रेस जो है रेडियो का प्रसारण कांग्रेस ने जो है रेडियो का प्रसारण आरंभ किया और इसका प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो उषा मेहता ने। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, किसने किया? उषा मेहता ने। और एक अन्य केंद्र बाबू भाई चला रहे थे, मतलब दूसरा केंद्र जो है बाबू भाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया अनियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते जा रहे थे। अंततः पुलिस ने क्या किया? इसे जो रेडियो थे उनको जब्त कर लिया और उषा मेहता और बाबू भाई को जो है 4 वर्ष की सजा दे दी गई। ठीक है, सरकार के द्वारा।
आगे क्या हुआ, प्रजामंडल आंदोलन जो देसी रजवाड़ों द्वारा चलाया जा रहा था, वो जो है राष्ट्रीय आंदोलन के साथ आकर मिल गए, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जो है ये आंदोलन आके मिल गए। वस्तुतः क्या हुआ कि बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी और जी.आर. अभयकर, यही कर लीजिएगा, अभयकर ने जो है 1927 में जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इसी बीच जो है जिन्ना ने 23 मार्च 1945 को पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। ये 45 कर लीजिएगा, 1945। और वामपंथी सोवियत संघ के निर्देश के कारण इस आंदोलन से अपने को क्या किया, बाहर रखा। ठीक है, अब क्या हुआ कि पूरे देश में हो रहे हिंसा और प्रतिहिंसा को देखते हुए गांधी जी ने आगा खां पैलेस में ही 21 दिन उपवास रखने की घोषणा कर दी, लेकिन शीघ्र ही उनका स्वास्थ्य क्या हुआ, गिरने लगा। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार उनसे किसी भी तरीके से समझौता नहीं करना चाहती थी, अतः गांधी जी ने परिस्थिति को की गंभीरता को देखते हुए स्वतः ही अपना उपवास क्या किया, वापस ले लिया। इसका सकारात्मक प्रभाव यह था कि पूरे देश में हिंसा का दौर थम गया और गांधी जी से समझौता न करने के कारण वायसराय की काउंसिल के जितने भारतीय सदस्य थे, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। आगे क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनेक हिस्सों में समानांतर सरकारें जो है गठित की गई। प्रथम समानांतर सरकार जो है का गठन जो है बलिया और गाजीपुर के क्षेत्र में चीतू पांडे के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इस प्रकार हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन देश की स्वतंत्रता का वह मील का पत्थर साबित हुआ जिसने अपने अथक प्रयत्नों से क्या की, अमिट छाप छोड़ी और अंततः इसके प्रभाव ने निर्णायक भूमिका अदा की। गांधी जी के करो और मरो के उद्घोष ने जन जन के में उत्कर्ष की लहर पैदा कर दी। इस तरह जो है आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।